क्लास 11th और मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो उसके साथ में क्या था, एक मेरा जैसे मान लो एक रिलेशन है, चल रहा है मेरा किसी के साथ में, एक मेरा पार्टनर है। तो अब उसके साथ में मैं रह रहा हूँ, तो उसने मान लो मेरे लिए कोई चीज़ की, जैसे उसने मेरे लिए कुछ बनाया था। तो वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं था। तो फिर भी मैंने उसको कह दिया, नहीं आए ये बहुत अच्छा है, एकदम दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आया, क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पे वो चीज़, मेरा रिलेशनशिप वो चला नहीं। पर अभी करंट में जिस मैं रिलेशनशिप में हूँ, मतलब वो मेरा ऐसे ही, वो लड़की जो थी मतलब ऐसे ही थी, वो टाइम पास के लिए थी मेरे साथ में। तो बस वो ख़त्म हो गया 1 डेढ़ महीने में। तो फिर उसके बाद में जब ये मेरा सीरियस चल रहा है अभी, तो यहाँ भी मैंने एक चीज़ नोटिस की, वही गलती, सेम गलती मैंने दोबारा की कि मैंने फिर से कोई चीज़ ऐसी हुई मेरे साथ में, उसने मेरे लिए कुछ किया, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कुछ मेरे लिए बनाया, या फिर उसकी बॉडी में कुछ ऐसे फ़ीचर जिसके बारे में मैं झूठी तारीफ़ करूँ। तो ये, अगर तुम झूठी तारीफ़ करते हो अपने पार्टनर की, इनफैक्ट मैं कहता हूँ पार्टनर भी हटा दो, तुम किसी किसी भी रिलेशनशिप में ये रूल अप्लाई कर लो। अभी मैं पार्टनर का लेके बताता हूँ। तो जैसे वो थी, उसने मेरे लिए कोई चीज़ की, उसने मेरे लिए मान लेते हैं कॉफ़ी बनाई। तो वो कॉफ़ी बहुत ही घटिया बनी, पहली वाली की बात कर रहा हूँ। कॉफ़ी बहुत ही घटिया बनी, पर मैंने उसका दिल रखने के लिए मैंने बोल दिया कि नहीं भाई, कॉफ़ी बढ़िया है और मुझे बहुत पसंद आई। फिर उसने कुछ देर बाद वो कॉफ़ी पी, तो उसको समझ आ गया भाई कि क्या ये सड़ी कॉफ़ी बनी हुई है, ये फिर भी तारीफ़ कर रहा है। तो उसने पूछा मेरे से, तुम्हें सच में कॉफ़ी अच्छी लगी? तो मैंने बोला नहीं यार, मैंने तेरा दिल रखने के लिए बोल दिया था। तो फिर उसने बोला अच्छा ओके। तो फिर अब जाके ये जो मेरा करंट रिलेशनशिप है, यहाँ पे भी मैंने ये चीज़ की कि मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आई, तो मैंने मैंने फिर भी मैंने उसका दिल रखने के लिए बोल दिया कि नहीं भाई, ये चीज़ अच्छी थी और इट्स वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो फिर मुझे एक दिन फ़ील हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही एक और दिन कोई चीज़ हुई, तो उसने मेरे से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने, कि तुम्हें सच में अच्छा लगा क्या? तुम मुझे ऐसा, मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो तुम्हें कैसे अच्छी लग रही है? तो मैंने फिर कहा यार, मैंने तो तेरा दिल रखने के लिए ऐसे कह दिया था। तो इसने मुझे कहा कि अगर मान लो तुम आज कुछ भी मेरा दिल रखने के लिए बोल दे रहे हो, फिर जब हम आगे जाएंगे मेरी उसी चीज़ से, तो तो फिर तुम्हें बाद में जाके उस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगेगी। मैं तो वही चीज़ करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें वही चीज़ पसंद है। कहने का मेरा मतलब समझो, मतलब वो तो, जैसे मान लो मैंने उसको कह दिया कि नहीं भाई, मुझे तेरे हाथ की इसी स्टाइल में बनी हुई कॉफ़ी अच्छी लगती है। ये मैं सेकंड वाली की बात कर रहा हूँ, जिसके साथ मुझे लंबा रहना है, जिसके साथ मुझे जीवन बिताना है, तो वो मेरे लिए वैसी ही कॉफ़ी बनाएगी। पर वो तो मुझे पसंद ही नहीं थी कभी, मैंने बस उसका दिल रखने के लिए ऐसे बोल दिया था। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है, उसको लगेगा कि इसको यार, इसको कड़क कॉफ़ी पसंद है, ये चीनी कम पीता है। पर मुझे पसंद है मीठा, आई लव मीठा। ये बात मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं उसको बोल दूंगा नहीं भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं जब जब जाऊंगा, जब जब कॉफ़ी बनेगी, वो बनाएगी, तो वो ऐसी ही बनाएगी। तो इसमें गलती कहाँ है? इसमें गलती मेरी है। मैंने उसको फॉल्स चीज़ बताई कि नहीं भाई, मुझे ये पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि बी ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप। बी ऑनेस्ट, फकिंग ऑनेस्ट भाई, इतना ऑनेस्ट रहो ना रिलेशनशिप में कि सामने वाला तुमको समझ पाए। और तुम झूठे बने रहोगे, झूठे मत बनना, अपनी बातें बताना, पर ओवर शेयर मत करना। पहले बता रहा हूँ, ओवर शेयरिंग मत करना। पर झूठ मत बोलना कि कोई ये चीज़ तेरी बहुत पसंद आई, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है तेरे ऊपर, ये जो शॉर्ट ड्रेस है ये तेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही। अच्छी लग रही है तो बोलो, तुम्हें नहीं पसंद है उसको बाहर जाने के लिए मना करो, पर ये बोलो कि हाँ भाई अच्छी लग रही है। और नहीं अच्छी लग रही तो बी क्रूअल, मतलब क्रूअल होके बोलो। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ तुमको निर्दयी बन जाओ, पर ये करो कि उसको साफ बताओ कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है या ये चीज़ पसंद आ रही है। समझे? तो वो चीज़ करो। वो करने से एक एक बहुत ही डेप्थ आ जाती है रिलेशनशिप में। तो तुम्हें अपने आप को ये क्यों बोलना है, उसको फॉल्स होप बिल्कुल मत दो। फॉल्स होप दोगे तो सिर्फ रिलेशनशिप ख़राब होगा।
ये बहुत ही तगड़ी रिलेशनशिप एडवाइस है, वरना फिर लोग अपना रिलेशनशिप ऐसे ही ख़राब कर लेते हैं, देर हो जाती है। फिर वो सोचता है, फिर एकदम से 2-5 साल बाद वो बंदा 2-5 साल मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 2-5 साल क्या 1 साल के अंदर में ही तुम एक ही चीज़ करे जा रहे हो, एक ही चीज़। मान लो किसी का कोई लड़की क्यूट हरकतें करती है और सामने लड़के को नहीं पसंद है, फिर भी वो झूठ में कह रहा है नहीं भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर एक टाइम आते जाता है कि ऐसा होता है, सॉरी, एक टाइम आते जाता है कि ऐसा होता है कि वो चीज़ उसको नहीं पसंद आती है। फिर वो एकदम से बॉम्ब फट जाता है। एक दिन वो एकदम चिल्ला के बोलता है भाई मुझे मतलब वो चिल्लाने लगता है उस चीज़ को, उस लड़के को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है या फिर उस लड़की को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है। तो वो सोचेगी कि एकदम से ये कैसे बदल गया, इसको तो इतने महीनों से ये चीज़ पसंद आ रही थी और एकदम से कैसे चेंज हो गया। तो एकदम से कोई चेंज नहीं हुआ रहता है, उसको स्टार्टिंग से ये चीज़ नहीं पसंद थी, बस उसने बताया नहीं तुम्हें दिल रखने के लिए। तो ये चीज़ तुम्हें भी, अब मैं ये चीज़ जो बता रहा हूँ तुम्हें, तो ऐसा समझना तुम्हारा पार्टनर अभी भी नहीं बताता है तुमको, तो चीज़ें थोड़ा एनालाइज करना कि वो कैसे रिएक्ट करता है उस चीज़ पे, उसका रिएक्टेंस कैसा है। वो अलग ही एक्साइटमेंट पता चल जाती है लड़के की या लड़की की जब उसको चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं तो। और सेम चीज़ पेरेंट्स के साथ में है, सेम चीज़ अगर तुम्हारे पेरेंट की तुम्हारी मॉम हैं तो, या फिर तुम्हारे पापा हैं तो उनकी अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, बोलो मम्मी से, मम्मी मुझे ये जैसे आपकी ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है, आप मुझ पे ये थोप रही हो ये चीज़। या फिर पापा आप ऐसे चिल्ला के बात करते हैं मेरे से, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद आती है, मतलब बेफालतू में चिल्लाना। ऐसे तो पढ़ने के लिए या फिर और किसी चीज़ के लिए चिल्लाओ भाई, चलता है, समझ में आता है, बोलना पड़ता है। तो अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे फ्रेंड की मम्मी थी, वो शो ऑफ़ करती थी। तो मुझे पता था ये मैं वो जैसे मेरे सामने भी करेंगी तो मैं समझ जाता था। तो वही मैं अपने फ्रेंड से कहता था नहीं यार देख तेरी मम्मी देख शो ऑफ़ करती हैं कि नहीं। तो बोलता है भाई देख शो ऑफ़ करती हैं पर मैं अभी उनको डायरेक्ट बोल दूंगा तो फिर उनको बुरा लग सकता है। तो मैंने बोला भाई बुरा लगने दे, आज बुरा लग जाएगा तो वो कम से कम बाहर जाके ये सब चीज़ें करें नहीं करेंगी, जिससे कि उनकी बेइज्जती नहीं होगी। लोग मज़े लेते हैं पीठ पीछे। तो वो आज अपनी मम्मी को समझा देगा कि हाँ मम्मी ऐसा मत करो, ये चीज़ सही नहीं लगती है, तो उसकी मम्मी समझ जाएंगी। हम लोगों को बताएंगे नहीं उनकी गलती क्या है तो फिर लोग कैसे ठीक करेंगे। तो गलती बताना ज़रूरी है। बाद में क्या होता है तुमने बता दिया, उसके बाद में भी अगर वो इंसान ठीक नहीं कर रहा है तो वो उसकी गलती है, फिर तुम्हारी गलती नहीं है। तो तुम अपनी गलती करने से बचो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी गलती करने से तुम बचो और सामने वाले को एक बार अवेयर कर दो कि हाँ ये तुम गलती कर रहे हो। और जब तुमने अवेयर कर दिया तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है। और फिर यही चीज़ उसने नहीं की, अब उसकी मम्मी की बात वो अग्री करता जाएगा, उसकी मम्मी को तो लगेगा कभी समझ ही नहीं आ पाएगा कि मैंने कुछ गलत किया है। तो ये चीज़ करो, तुम्हारे पापा की कोई बात तुम्हें सही नहीं लगती है, तुम्हारी मम्मी की कोई बात तुम्हें सही नहीं लगती, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे बहन की, कोई भी तुम्हारा जो क्लोज़ रिश्ता है, कोई रिलेशन है, तो उसमें तुम ये चीज़ अप्लाई करो, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। झूठ झूठ धीरे धीरे बोलते बोलते काफ़ी बढ़ जाता है। झूठ बी ऑनेस्ट विथ योर रिलेशंस, बी ऑनेस्ट इन योर रिलेशन। अपने रिलेशंस के साथ में एकदम प्योर इंटेंशंस के साथ रहो, झूठ वूठ एकदम अवॉइड करो, ख़राब हो जाता है इससे सब कुछ।